Good morning students, class 5th English सब्जेक्ट लेते हैं। काफी टाइम हो गया। चैप्टर तो मैंने पूरा पढ़ाया था, बहुत मोटिवेटिंग चैप्टर था। ये पोएम थी वी शैल ओवरकम। इस पोएम को हम हर पर डे अपने स्कूल की असेंबली में बोलते हैं। आज इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पेज नंबर 4 में आप देखें तो पहला स्टैंजा के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, तो आज इसकी अपन बात करते हैं। पहले टाइम बचेगा तो हम दूसरे स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज द पोएट रिपीट इन द स्टैंजा? व्हाट डज द पोएट रिपीट इन द स्टैंजा? स्टैंजा में रिपीट कर रहा है। तो क्या रिपीट कर रहा है वो? वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। अगेन आगे जाओ तो वी शैल ओवरकम। तो अगर हम केवल डायरेक्ट पोएम को देखें तो 3 वर्ड का एक सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा है। वो हो रहा है वी शैल ओवरकम, ठीक है ना? तो पोएट रिपीट्स दैट वी शैल ओवरकम। तो ये एक है, द पोएम रिपीट्स वी शैल ओवरकम ब्रैकेट। दैट मीन्स आप आगे लिख सकते हैं, दैट मीन्स get victory, or moreover I should say get success in every circumstances। ठीक है ना? कहने का ये मतलब है कि पोएट क्या कह रहा है कि वी शैल ओवरकम। द पोएट रिपीट्स वी शैल ओवरकम, और आगे आप देख सकते हैं दैट मीन्स। इसका मतलब ये है कि या दैट मीन्स गेट सक्सेस, गेट सक्सेस मिलना इन एवरी सर्कमस्टांसेस। कोई भी किसी तरह की परिस्थितियां हो, कैसी भी हो, डिफिकल्ट सिचुएशन हो, उसके अंदर सक्सेस आप इसको मिल सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट विच लाइन शोज दैट पोएट हैज फर्म बिलीव इन होप? फर्म बिलीव इन होप, होप में बिलीव है, फर्म। तो कौन सी लाइन है पोएट की? तो हम पढ़े, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम। तो डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, ये जो लाइन है वो, तो इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम। तो वी शैल ओवरकम लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो लाइन है आपकी थर्ड लाइन है, डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, फर्स्ट स्टैंजा का, वो ये कह रहा है, वो इसमें ये चीज सिग्निफाई कर रही है कि उसको, जो पोएट है उनको बहुत ज्यादा बिलीव है। तो जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच लाइन शो, तो थर्ड लाइन है। तो इस लाइन को आप सीधा भी लिख सकते हैं, वो डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव। तो अगर आप लाइन को सीधा लिखना चाहें तो वो करके ऐसे मार्क कर सकते हैं। इसके बाद में व्हाट इज द मैसेज इन दिस स्टैंजा? अब इसमें मैसेज क्या देगा? सो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे?
जो आपको बुक में दे रखा है वो तो सिंपल दे रखा है, इन दिस स्टैंजा पोएम गिव्स द मैसेज ऑफ बीइंग ऑप्टिमिस्टिक फॉर हिज सक्सेस। तो अगर हम अपने लैंग्वेज में इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द मैसेज इन दिस स्टैंजा? द मैसेज the message of being remain positive and optimistic in adverse conditions। इसको थोड़ा सा अच्छे से कर दीजिए। इन दिस स्टैंजा द पोएट गिव्स इन दिस स्टैंजा poet gives the message of being remain positive and optimistic in, या तो आप ईच कंडीशन जो मैंने कैसे बताई, और इन एडवर्स कंडीशन। देखिए ईच कंडीशन मतलब अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आप पॉजिटिव ही फील करोगे, यू फील ऑलवेज हैप्पी। इन पॉजिटिव कंडीशन जब आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आप हैप्पी फील करोगे, लेकिन जब आपके साथ द थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल विथ यू तब आपको अपने आप को मेंटेन रखना है ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव, दैट इज द चैलेंज। ओके, एंड यही मैसेज ये पोएम भेजी है। तो मैंने इसी फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में इसको लिखा है। ठीक है, बुक वाली जो आंसर है वो तो आपको बुक में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है व्हाट मीन्स डीप इन माय हार्ट। डीप इन माय हार्ट, तो मैंने आपने देखा होगा कि मैंने जब ये पोएम को एक्सप्लेन किया था तो मैंने बहुत ही पैशनेट तरीके से इस पोएम को एक्सप्लेन किया था। उसका कारण ये था कि ये पोएम बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है, राइट। तो डीप इन माय हार्ट का मतलब ये है कि डीप इन माय हार्ट कि आप डीपली रूटेड किसी चीज में आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, मतलब आप उस चीज को कोई भी दूसरी चीज, कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन उस बिलीफ को शेक नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो वो चीज जो है, जैसे सपोज आपको अपने पे ट्रस्ट है और अगर आपका एक बार किसी टेस्ट में थोड़ा सा मार्क्स कम आ जाए तो आपका कॉन्फिडेंस शेक नहीं होता है। आप ये सोचते हो कि इट्स ऑल राइट, इस बार जो है कोई जो नंबर जो है मार्क्स कम आ गए, कोई दिक्कत नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम जो है आई विल डू फार बेटर, मोर आई विल स्कोर बेटर मार्क्स। और आप एक गोल सेट करते हो, अगर तो वो कब पॉसिबल है? जब आप डीप इन योर हार्ट आप बिलीव करते हो। तो यहाँ पे जो पोएट व्हाट मीन्स डीप इन माय हार्ट, तो इट मीन्स पोएट इज, इसके अंदर जो आंसर है वो बता रहा है कि द पोएट फील स्ट्रांगली इन बाय हार्ट। तो यही चीज है इसके अंदर। इट मीन्स the poet believe
इसको और फर्दर लिख देते हैं, डीप इन माई हार्ट, क्योंकि वेरी फर्मली लिख सकते हैं या वेरी स्ट्रांगली लिख सकते हैं, या वेरी फर्मली ऑन ऑप्टिमिज्म। आप चाहो तो एक स्टेप आगे जा सकते हो, इस पोयम के अंदर जो आगे वाला जो चीज है वो इसको क्या कर रहा है, वो ऑप्टिमिज्म की बात ही कर रहा है, तो आप एक स्टेप आगे ले लो ताकि आपका जो आंसर है ज़्यादा एट्रैक्टिव लगे। आप उसको जो बुक के अंदर जो है केवल उस क्वेश्चन के का ही आंसर दे रखा है, तो आप उसको ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाने के लिए आप पूरा आंसर इसका लिख लीजिए। और फिफ्थ है क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा व्हिच मींस ग्रेट विक्ट्री और सक्सेस। ये तो ओवरकम होगा, ठीक है ना, तो ये तो डायरेक्ट आप लिख लोगे, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, इसका तो आंसर आप बना लोगे। आई डोंट थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। इसके बाद सेकंड स्टैंजा है और थर्ड स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर है, तो मैं सेकंड स्टैंजा के क्वेश्चन ले लेता हूं इसमें, इस वीडियो में। व्हाट डज द पोएट होप इन दिस स्टैंजा। वीडियो की क्या है इसका मीनिंग, क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज द पोएट होप इन दिस स्टैंजा, तो चलिए देखते हैं। पोएट इज सेइंग वॉक हैंड इन हैंड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यूनिटी, राइट। हमारे रिलीजन अलग हो सकता है, हमारी कास्ट अलग हो सकती है, हमारे हमारे जो थॉट्स अलग हो सकते हैं, डिस्पाइट ऑफ एवरी डिफरेंसेस हम क्या है, सिटीजन ऑफ रिपब्लिक इंडिया, और इसके लिए हम यूनिटी के साथ विल वॉक हैंड इन हैंड, और हम किसी भी चीज से अफ्रेड नहीं होंगे, डरेंगे नहीं, मतलब हम हमेशा ट्रुथ का साथ देंगे। इसके अलावा मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है। सो व्हाट डज द पोएट होप इन दिस स्टैंजा। तो पहला आंसर मेरा जो होगा आंसर, द पोएट होप ऑफ यूनिटी in near future, या in the future करके, near future या in the future करके। सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, what does line suggest we are not afraid today। The line suggests that poet is fearless about present देखिए, इसमें प्रेजेंट सफरिंग, हार्डशिप, ऑर्डिनरी चीज है, ऑर्डिनरी चीज है, तो प्रेजेंट में प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, तो वो प्रॉब्लम ही यूनिटी को
जो नियर फ्यूचर में जो यूनिटी देखना चाहते हैं इसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। स्टैंडर्ड है, चाहे तो आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद में जो है थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट बिलीव डीप इन माय हार्ट। अब इसके अंदर क्या बिलीव कर रहा है, जो ये मैंने बताया है कि the poet believe deep in his heart that someday unity would establish. अब would अकर कर लीजिए। Despite of all odds, right? Give the, अब फोर्थ है तो 3 क्वेश्चन करा देते हैं आपको। इसके बाद में सेकंड स्टैंड थर्ड स्टैंड जाके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा, साथ में जो एक्सरसाइज के अलग आने वाले दूसरे क्वेश्चन से वो कराएंगे। ये बेसिकली आपका एक रिफ्रेशमेंट हो गया, सब पूरा आपका जो है फर्स्ट और सेकंड स्टैंड क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।